तो हेविल ब्लड की इस पहले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां मसल गैदरिंग पेविलियन के लीडर अपने कमांडर हक को अच्छे से समझा देता है उसको क्या करना है। तो अब वहां से सीन शिफ्ट होकर हमें हमारे चियन और चिंगर को दिखाया जाता है। तो यहाँ अपना चिंगर ना ये शायद कुछ जड़ी बूटियों का काट रहा है, जहाँ के अपने चियन के कहता है कि अर्ब्स तो मेडिकल पेविलियन से रिफाइन होकर आता है, तो वो ये क्या कर रहा है। जो कि सुनकर अपना चिंगर कहता है कि वो इस नाइफ को हेविली सन पेविलियन से लाया था, लेकिन ये नाइफ उतना तेज भी नहीं है कि ये इस तरह की जड़ी बूटी को काट पाए। तो अब इस चीज को सुनकर ना अपने चियन मतलब हैरान होता है, क्योंकि वो सन पेविलियन का मास्टर एक मास्टर ऑफ द ब्लेड से, तो उनके मतलब सन के डॉटर के पास एक अच्छा नाइफ ना होगा, ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा है ना। तो इसलिए अपना चियन सोचता है कि उसे शायद एक नाइफ अपने मतलब चिंगर को गिफ्ट करना चाहिए। यही हिंट संग वन देने की कोशिश कर रहा है। तो अब इस सीन के बाद अपना चियन सीधा ब्लैक स्मिथ के पास जाता है। तो यहाँ अपने ब्लैक स्मिथ शायद अपने चियन को जानता है, तो इसलिए कहता है कि उसे यहाँ क्या काम ले आया है, जिसके जब में अपने चियन कहता है उसे एक फेवर चाहिए। तो यार ये फेवर कहता पता है अपना चियन ये वाला ब्लेड दिखे ना, अपने इस ब्लैक स्मिथ को कहता है कि उसे इस ब्लेड के लिए एक हैंडल और स्कैबर बना के देना पड़ेगा। तो यार ये ब्लेड देख के ना अपने इस ब्लैक स्मिथ का मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यार ये ब्लेड 10 हेल्थ के आखिरी वाले लेवल पे मिला था। आपको याद होगा तो ये ब्लेड गुफा के मतलब इस तरफ टंगा हुआ था ना। तो अब अपना ब्लैक स्मिथ उस ब्लेड को लेते हुए कहता है तो सच्ची मुच्ची में तू चाह रहा है कि मैं इसके एक हैंडल और कवर बना के दूं, जिसके जगह में अपने चियन कहता है हाँ, और वो चाह रहा है कि इसका हैंडल और कवर ना थोड़ा मतलब प्रीटी सा हो, मतलब कि देखने में सुंदर सा हो। जो कि सुनकर अपना ब्लैक स्मिथ समझ जाता है, इसलिए वो कहता है अच्छा बेटे तो इस प्रेशियस चीज को किसी औरत को गिफ्ट करने वाला है ना। तो इस बात को सुन के अपने चियन मतलब शर्मा जाता है। वो कहता है आपको कैसे पता चला। लेकिन उस तरफ अपने ब्लैक स्मिथ उस ब्लेड की तरफ देखते हुए ना अपने मतलब मन में सोचता है कि मैं तेरे जैसे बेवकूफ से बेहद मिला हूँ, जिन लोगों को पता ही नहीं है इन जैसे चीजों का कीमत क्या है, और वो ऐसे ही बस गिफ्ट में दे देते हैं। तो ये सोचने के बाद ना अपने ब्लैक स्मिथ कहता है कि हेविली ट्रेजर तूने एक रॉन्ग मास्टर के पास ले आया है, मतलब मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ। जो कि सुनकर अपना चियन मतलब शर्माते हुए अपने आंखें बंद करते हुए कहता है कि वो इसलिए उससे एक फेवर मांगा है, और वैसे भी अपना चियन ये नहीं चाहता कि इस ब्लेड को किलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, और तो और ये ब्लेड दुनिया के सबसे प्रीटीएस्ट वुमन को दिया जाएगा। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब इस सीन के बाद अपना चियन सीधा अपने चिंगर से मिलना चाहता है, लेकिन उस तरफ अपना चिंगर थोड़ा सा मतलब दुख से नजर आ रहा था, जिसलिए अपना चियन पूछता है कि क्या हुआ है, जिसके जब में अपने चिंगर कहते हैं कि उसका सेकंड अंकल मर गया है और उसका ग्रैंडफादर चियन की इंतजार कर रहा है। तो अब इस सीन के बाद हम लोग को सीधा हेविली सन पेविलियन को दिखाया जाता है। तो यहाँ आने के बाद ही अपना चियन बोलता है कि मैंने सुना इसका सेकंड अंकल मर गया है, जिसके जब में अपना पेविलियन मास्टर कहता है कि उस बेवकूफ के बात को छोड़। तो इस बात को सुनकर ना अपना मतलब चियन पूछता है क्या वो मसल गैदरिंग पेविलियन से बंधे थे। जो कि सुनकर अपना सन पेविलियन का मास्टर ना अपने सर हिलाते हुए कहता है कि उन लोगों को कोई और ही टारगेट कर रहा है। ये बोलने के बाद ना अपने सन पेविलियन का मास्टर अपने चियन से पूछता है कि क्या सुप्रीम एल्डर ने उसे कुछ कहा है। जिस चीज को सुन के अपने चियन पूछता है क्या इस सवाल पूछने का कनेक्शन सुप्रीम एल्डर से कुछ कहने से रिलेटेड है। जो कि सुनकर अपना सन पेविलियन का मास्टर कहते हैं हाँ, इसलिए अपना चियन बताता है कि सुप्रीम एल्डर ने उसे ये कहा है कि वो जो काम कर रहा है वो काम वो करते रहे। तब इस बात को सुनकर ना अपने हेविली सन पेविलियन का मास्टर कहता है कि क्या यहाँ बात चल रहा है हमारे हेविली किंग ने जो लॉ बनाया उसके बारे में। जिस बात को सुनकर अपना चियन कहता है कि सुप्रीम एल्डर ने उसे इंस्ट्रक्ट किया है कि इस हेविली सॉवरेन सेक्ट में जो सब कुछ गलत चल रहा है ना उन सबको सही लाइन पे लाना है। और क्या आपने स्टोरी को सुना है स्लीपिंग लाइन के बारे में। तो अब इस बात को सुनकर ना अपने हेविली सन पेविलियन का मास्टर अपनी चियन के सामने झुक के उसे ग्रीट करता है और ये कह के पुकारता है हेविली सॉवरेन इंस्पेक्टर। उसे ग्रीट करता है हेविली गोल्डन लाइन। तो यार इस चीज को देख के ना अपने चियन मन में सोचते है कि अपना जो हेविली सन पेविलियन का मास्टर है ना, ये बंदा वन ऑफ द 4 स्लीपिंग गोल्डन लायंस में से एक है। इसका मतलब इस बुढ़े जैसा और 3 ऐसे स्लीपिंग लायन है जिनको स्टोरी में हम लोग को आगे दिखाया जाएगा। लेकिन अब बाहर अपने चियन अपने सन पेविलियन का मास्टर को इतना ज्यादा फॉर्मल ना होने के लिए कहता है और आगे पूछता है कि वो इतना श्योर कैसे है कि अपना चियन हेविली सॉवरेन इंस्पेक्टर है बिना किसी एविडेंस के। तेरा इंस्पेक्टर नहीं इंस्पेक्शन लॉर्ड। तो अपने सन पेविलियन का मास्टर कहते हैं कि सिर्फ एक इंस्पेक्शन लॉर्ड ही 9 रेवलेशन डार्क शैडो ची को पोजेस कर सकता है। तो अब इस बात को सुनकर ना अपने चियन को अपने मतलब ग्रैंड एल्डर की एक बात को याद करता है, जिसमें उसने कहा था कि वो जब इस 9 रेवलेशन डार्क शैडो ची को अनलीज करेगा ना तब वो सारे बंदे खुद ब खुद उसके सामने शो करेंगे। तो यारो यहाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अपने गुनक को पता है ये 4 शिपिंग लाइन के बारे में और उनमें से
एक का पैर कटने का उसने इंतजाम कर दिया है। तो यार ये मुझे लग रहा है, ठीक है ना। इस तरफ अपना चियन मन में सोचता है, क्या सच में ग्रैंड लीडर आप मुझे कम से कम एक हिंट तो दे सकते थे। तो अब इस तरफ बाहर अपने सन पेविलियन का मास्टर कहता है कि वो लोग डिटेल के बारे में बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी पहले उसके सेकंड सन के लाश को देख लेना चाहिए। तो यार एक बात मैं कहना चाहूंगा, इस तरह के मांगा में इस तरह बुढ़े लोग ना हमेशा कमीने निकलते हैं, जो कि अपने खुल्लम खुल्ला सन की गलती होने के बावजूद भी अपने सन की ही साइड लेगा। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है, क्योंकि ये बंदा एक स्लीपिंग लायन निकला। तो इन चारों का इंपॉर्टेंस स्टोरी में शायद कुछ ज्यादा ही इम्पैक्ट देगा। तो आप स्टोरी में आते, जहां अपना सन पेविलियन का मास्टर एकदम कोल्ड और कैलकुलेटिव निकला, जो कि अपने सेकंड सन के लाश को देख के कहता है, क्या उन लोगों को पता चला इसको मारने के लिए किस तरह के पॉइजन का इस्तेमाल किया गया है। जिसके जवाब में ये शायद उसका एक सबऑर्डिनेट कहता है कि उसके सेकंड सन का ब्लड को निकाल लिया गया है और टेस्ट का रिजल्ट आता ही होगा, हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे किस तरह के पॉइजन को इस्तेमाल किया गया है। तब इस बात को सुन के अपने सन पेविलियन का मास्टर कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के ऊपर भी थोड़ा सा भी शक जाए ना, उस सारे बंदे को पकड़ लो, उन लोगों का पनिशमेंट मैं डिसाइड करूंगा। लेकिन अब इस तरफ अपना चियन भी इस लाश को गौर से देखता है। उसको तो कहता है, क्या वो इस लाश के हाथ को देख सकता है। अगर मतलब अपना सन पेविलियन का मास्टर माइंड न करे तब तो यहाँ हाजिरी मिलने पे अपना चियन जब सेकंड सन के हाथ को देखता ना, तब उसके हाथ के पाम में ये नीडल खसाने का निशान है। लेकिन इस तरफ बाहर ये शायद फर्स्ट सन है, जो कि कहता है इस सेकंड सन का लाश ऐसा बन गया है, मतलब स्किन कलर एकदम चेंज हो गया है, उसके वेन्स दिख रहे थे, उसके ऊपर से उसके थ्रोट मतलब जल सा गए है। तो हम लोगों ने कंक्लूड किया कि इसे मारने के लिए पॉइजन का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यार उस तरफ क्या, अपने चियन वो जो हाथ के पाम में मतलब नीडल खसा ना, उस निशान के ऊपर जब दबाते ना, तब उसके मतलब हाथ से ब्लड निकल रहा है। तब इस चीज को देख के फर्स्ट सन मतलब रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अपना बुढ़ा कहता है, अबे चुप बैठ। तो चियन एक लाश के ऊपर ऐसा कांड करने की क्या जरूरत है, मतलब बुढ़े का देख रहे हो, ये इसका सेकंड सन है, जिसको देख के भी ये बंदा मतलब एकदम कूल माइंडेड है। तब अपने बुढ़े के सवाल के जवाब में अपना चियन कहता है, जरा इस तरफ देखिए, ऐसा लग रहा है ये पॉइजन ड्रिंक करने से पहले ही इसको किसी ने पॉइजन दे दिया था। तब इस चीज को सुन के अपने सन पेविलियन का मास्टर कहता है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है। जिसके जवाब में अपना चियन कहता है कि लाश के लिप्स को देख के ऐसा लग रहा है कि उसने पॉइजन ड्रिंक करने से पहले स्ट्रगल नहीं किया है। जो कि सुनकर अपना सन पेविलियन का मास्टर कहता है, तो फिर क्या तू कह रहा है इसे पॉइजन दिया गया पहले, उसके बाद स्टोरी को घुमाने के लिए उसको पॉइजन ड्रिंक भी दिया गया है। तब इस बात को सुन के अपना चियन कहता है, ये अभी भी एक अजीम से ज्यादा कुछ नहीं है। तो यार आखिर में इन सभी चीजों का कंक्लूड ये निकलता है, जो कि अपना चियन कहता है कि इसको किसी अपने ने पॉइजन दिया है, और जिन लोगों को हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली मेन गुनेगार है ही नहीं। तो यहाँ मौत कैसे हुआ, स्टोरी या सबूत को मतलब घुमाने की तो कोशिश चल रहा है, लेकिन तभी क्या बाहर से अपना ये वाला बंदा आता है, आके कहता है कि फॉर्मर पेविलियन मास्टर मर गए हैं। तो यार जो फॉर्मर पेविलियन मास्टर है ना, इसको ही सस्पेक्ट किया जा रहा था कि इसने इसके सेकंड सन का मारा है, क्योंकि वो फॉर्मर पेविलियन मास्टर वो आखिरी बंदा था जो इसके मौत से पहले मिला था। तब इस बात को सुन के अपने चियन सोचता है कि उस बंदे को अगर मार दिया गया है ना, इसका मतलब सिर्फ एक ही है, वो बंदा कुछ न कुछ जरूर से जानता था। लेकिन अब ये वाला कांड के बाद अपने वाले बंदे लोग एक छोटा सा मीटिंग करते हैं, जिनमें हम लोग को पता चला एनिमी से बंदे लोग स्ट्रेटेजिकली मूव किए, जिस वजह से इन लोगों के पास सिर्फ शक करने के अलावा और कोई मतलब चॉइस नहीं है। जिनमें ऑब्वियसली पहला शक तो यही जाता है कि मार्शल गैदरिंग पेविलियन ने यह कांड किया है। लेकिन ये सुनने के बाद ना अपने सन पेविलियन का मास्टर कहते हैं कि ये कांड हेविली मिलिट्री पेविलियन की भी हो सकता है। इसलिए पहली चीज तो उन लोगों को यही करना पड़ेगा कि किसी भी कीमत पे रूमर नहीं फैलना चाहिए। तब इस मीटिंग के बाद हम लोगों को हमारे सन पेविलियन का मास्टर और मतलब चियन के थोड़ा सा कन्वर्सेशन का दिखाया जाता है, जिनमें अपने सन पेविलियन का मास्टर कहता है कि वो इस मीटिंग से सेटिस्फाई है। जिसके जवाब में अपने चियन कहता है कि वो सेटिस्फाई छोड़ो, ये उसे एक अपॉर्चुनिटी लग रहा है। जो कि सुन के अपने मतलब सन पेविलियन का मास्टर कहता है वो क्या करने वाला है। जिसके जवाब में अपने चियन कहता है कि वो एक छोटा सा बस आग लगाना चाहता है, जिससे छुपे हुए ओल्ड फॉक्स और बेयर बाहर निकले। तब इस बात को सुन के अपने सन पेविलियन का मास्टर कहते हैं क्या उसका प्लान काम करेगा। जिसके जवाब में अपना चियन कहता है कि वो लोग ऑलरेडी मूव करना शुरू कर दिया है, इसलिए तो उसने पहले हेविली सन पेविलियन को इन्वेस्टिगेट किया। तब इस वक्त सुन के अपना सन पेविलियन का मास्टर एक्साइटेड होते कहता है, अच्छा तो फॉक्स और बेयर के पूंछ में आग लगा दिया गया है, ये सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो यार इंटरेस्टिंगली यही बात हम लोग को हमारे ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जो कि कहता है अच्छा तो उन लोग का ये प्लान है पूंछ में आग लगाने का। तो पहली बात तो ये कॉन्वर्सेशन हमारे चियन
और सन पेवेलियन के मास्टर के बीच में हुआ था, तो ये इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी उन लोगों को कैसे मिला? जिस सवाल का जवाब हम लोग स्टोरी में आगे जाकर पता चलेगा। लेकिन अब अपने इस ओल्ड मैन और उसके सन के कॉन्वर्सेशन में हमें ये पता चलता है कि बेयर अब अवेगन हो गया है और वो कनिंगली अपना मूव भी चल रहा है। लेकिन यहाँ एक बेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी कि खासियत, जिसके जवाब में अपने सन कहता है कि एक बेयर ऑनेस्ट और ताकतवर होता है। जो कि सुनकर अपने ओल्ड मैन कहता है, हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, एक बेयर इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता उसके आसपास कितने सारे मधुमक्खी कितने भी भन भना ले, वो अपना वहीं पे बैठ के हनी खाएगा। यानी कि आसपास के छोटे मोटे मामले ना उस बेयर को हिला भी नहीं पाएंगे। तो शायद ये बेयर ना अपने सन पेवेलियन के मास्टर को कहा जा रहा है, या नहीं तो मसल गैदरिंग पेवेलियन के मास्टर को कहा जा रहा है। तब इसके बाद अपने ओल्ड मैन अपने गुनक के बारे में पूछता है कि वो आजकल क्या कर रहा है। जिसके जवाब में इसका सन कहता है कि अपना गुनक अब यह रहा फिर से डीमन किंग पेवेलियन की डॉटर कहा जा रहा है, कि उससे आजकल अपना गुनक काफी मिलजुल रहा है। तब इस बात को सुनकर अपने ओल्ड मैन कहता है यह अच्छी बात है। जिसके जवाब में अपने सन कहता है कि वो अगर परमिशन दे ना, मतलब अपना ओल्ड मैन अगर परमिशन दे, तो ये बंदा तो अपने गुनक का शादी ये साल खत्म होने से पहले ही कर देगा। तो यहाँ अपना ओल्ड मैन क्या जवाब देता है, यह हम लोग को दिखाई नहीं जाता, क्योंकि हमें रात के अंधेरे में हमारे चियन को दिखाई जाता है जो कि निंजा वाला काम कर रहा है। और यहाँ वो गायब होने से पहले ये सोचता है कि बाहर 3 गार्ड रखा गया है और अंदर 2 हिडन गार्ड रखा गया है। लेकिन जैसा कि सोचा गया है वो सारे गार्ड अपने चियन को जरा सा भी रोक नहीं पाता, क्योंकि ये सोते हुए बंदा नींद से जागने के बाद अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा है। और जब वो अपने आंखें इधर उधर घुमाते ना, तब उसका नजर आ जाता है अपना चियन उसके गर्दन पे तलवार रखे हुए है। लेकिन जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये बंदा अनारी की तरह अपने चियन से पूछता है, अबे हरामजादे तू है कौन और तू जानता है तू ये क्या कर रहा है, मैं कौन हूँ? जिसके जवाब में अपने चियन उस तलवार को इस बंदे के कान में दे मारता है और कहता है, साले चुपचाप रहे, जब मैं तेरे को कुछ पूछूंगा तब अपना मुंह खोलना। तब इस चीज को देख के अपने इस बंदे को समझ आ जाता है कि अपना चियन कोई मजाक नहीं कर रहा है, क्योंकि अपना चियन एकदम किलर वाले मोड में है, जो कि एक बार भी नहीं सोचेगा उसको मारने से पहले। लेकिन अब बाहर अपना चियन कहता है वो अपना मुंह खोल के सही सही वाला जवाब देगा। अगर जवाब सही नहीं हुआ ना, तब उसके एक बॉडी पार्ट हर एक छोटी बात पे काटेगा। तो पहला क्वेश्चन, इस बंदे का क्या रिलेशनशिप है हेवेनली मिलिट्री पेवेलियन से? तो इस सवाल के जवाब में अपना ये वाला बंदा कहता है कि हम लोग फेलो हेवेनली सॉवरेन सेक्ट के प्रैक्टिशनर्स है, इसलिए हम फी के बदले उन लोग के काम में असिस्ट करते हैं, यानी कि मदद कर दिया करते हैं एक मर्सनरी की तरह। तब सेकंड सवाल जो कि अपना चियन पूछता है, क्या वो वही बंदा है जो 4 साल पहले सुप्रीम किंग के पेवेलियन को बिसिजिंग किया गया, ये मतलब समझो कब्जा किया गया था, जो कि पार्ट हम लोग को दिखाया नहीं गया क्योंकि ये 4 साल पहले की स्टोरी है। तो यहाँ जिधर मुड़ के समझ आ रहा है मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ अपना चियन सीधा सीधा पूछता है, क्या 4 साल पहले जो कांड हुआ था उसके पीछे हेवेनली मिलिट्री पेवेलियन थे, और उस कांड में क्या ये हेल्प करने गया था? जिसका जवाब अपन कुछ मतलब ये बंदा देने से पहले ही अपने चियन पहले मतलब स्टैप करता है। उसके बाद सही वाला जवाब आता है जो कि है हाँ, वो उस काम में मौजूद था। तब थर्ड सवाल की बारी, जो कि अपना चियन पूछता है, क्या उस कांड में सुप्रीम हेवन फैक्शन भी इन्वॉल्व था? जिसका जवाब अपना ये वाला बंदा देता है कि बस वो एक सबऑर्डिनेट है जिसको फैक्शन मास्टर ऑर्डर देता है। तब इस सवाल के बाद अपने चियन इसको जिंदा छोड़ के ये कह के जाता है कि उसने आज रात क्या हुआ ये किसी को नहीं बताएगा, और उसने अपने मतलब चियन को देखा नहीं। जिसका पॉजिटिव आंसर पाने भी अपना मतलब चियन वहां से फिर से निंजा होकर गायब हो जाता है। तब इस सीन के बाद हम लोग को सीधा एक और सीन दिखाई जाता है, जहाँ अपना चियन इस वाले बंदे को अपने तलवार के टिप में रख के कहता है, तू उन 4 बंदों में से है ना जिसने पीबीएस सेक लीडर को प्रोटेक्ट करने का काम किया था, यानी कि बॉडीगार्ड था? तो साले बता, सेक लीडर जिस रूम में रहते हैं उस रूम में काउंसिल के मेंबर के अलावा कोई भी जा नहीं सकता है। तो किस तरह कोई बंदा सेक्ट लीडर के रूम के अंदर चला गया था, और उस इंसिडेंट के बाद 1 महीना भी नहीं बीता था, लीडर ऑफ द मेडिसिन किंग पेवेलियन भी मर गया, वो भी सेक्ट लीडर मरने से 2 दिन बाद ही। इसके बाद यहाँ अपने चियन एक और सवाल पूछता है, जो कि क्यों उसके बाद ही हेवेनली सॉवरेन पैलेस मास्टर गायब हो गया था? तेरे यहाँ चल के रहे मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ से सीन शिफ्ट हो गए, हमें फिर से हमारे सन पेवेलियन के मास्टर और चियन को मीटिंग को देखे जाते हैं, और वो सारे सवालों का जवाब हम लोगों को जरा सा भी नहीं मिलता। क्योंकि इस मीटिंग में अपना चियन अपने सन पेवेलियन के मास्टर कहता है कि उन दोनों के जो इंटरोगेट इसने किया ना, इसमें अपने चियन को ये पता चला वो दोनों फॉर्मर हेडमास्टर के डेथ में इन्वॉल्व था, लेकिन उन लोगों को पैलेस मास्टर के बारे में कुछ नहीं पता है। तब इस बात को सुनकर ना
अपने सन पेवेलियन का मास्टर गुस्से में कहता है कि चियोन उन दोनों हरामजादे को मार क्यों नहीं दिया, जिसके जवाब में अपने चियोन कहता है कि वो बड़ी मच्छी पकड़ने के लिए चारी को जिंदा रख रहा है। ये बोलते अपने चियोन ये फिर से वही मतलब रेड बीट को निकल लेता है, जो कि यार पहले मुझे लगा कि ये मार्बल टाइप बीट टाइप चीज अपने चियोन ने उन बंदे के ब्लड से मिलकर बनाया था, लेकिन यहाँ इस बीट को देख के ना अपने सन पेवेलियन का मास्टर कहता है कि ये तो हेविली रेड फिंगर बीड है। तो यार जैसे कि देख रहे हैं स्टोरी धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहा है, लेकिन यार इसी के साथ ये मेरा वीडियो खत्म होता है। तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करना, बाय।